और चलिए अब करेंगे बिहार चुनाव पर चाय पर चर्चा, जानेंगे मधेपुरा की जनता का हाल। हाथ में पंजरा में अकेले तेजस्वी पूरा बिहार को हिला देगा। दारू खुलेआम मिल रहा है, 1200 में, 1000 में, कितना लीजिए। नीतीश कुमार वो तो पूरा मोहम्मदन ही जो है सो जाकर के बैंक में फायदा उठाता है। सबसे नीतीश कुमार जो कर रहा है सबके लिए कर रहा है। बिहार को सूखा नशा में जो है नीतीश बाबू बर्बाद कर दिए हैं, पूरा बर्बाद। शराबबंदी पूर्ण रूप में फैले। अब कोई सरकार आएगा तो वो नहीं कर सकेगा, ना करेगा। का बात नहीं हो रहा है, शराबबंदी का बात हो रहा। चाय निकाली जा रही है और चाय काफी गर्म है, लेकिन उससे ज्यादा गर्मी इधर हो रही है क्योंकि धूप एकदम तेज है। इससे भी ज्यादा गर्मी जो है वो राजनीति में है। राजनीति में इसलिए है क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी चल रहा है। लेकिन जनता क्या सोचती है, यही जानने के लिए हम लोग मधेपुरा आए हुए हैं। मधेपुरा का कर्पूरी चौक है ये और चाय की दुकान है। जरा इन लोगों से ही पूछते हैं कि आखिर मधेपुरा इन लोगों का कितना बदला है और जो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। क्या भाई साहब अखबार पढ़ रहे थे क्या? हाँ, अखबार पढ़ रहे हैं। क्या कुछ खबर पता लगी? खबर तो यही है तो वो नेता इस पर आरोप लगाता है, उस पर आरोप लगाता है और सब एक जगह ही बैठ के खाते पीते हैं। जनता को भ्रमित किया जाता है, मगर बिहार में कोई भी काम प्रगति पर नहीं है। सब बेरोजगार मर रहे हैं, शिक्षा बेहाल है, स्वास्थ्य सेवा सब बेहाल है। अच्छा, अभी आपने पढ़ा भी होगा, अभी आरोप शायद उसी की बात कर रहे हैं क्या कि जो प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी का जहाँ तक बात है, वो पहले जदयू में भी थे प्रशांत किशोर, तब भी एक थाली में बैठ के खाते थे, एक कुर्सी के बगल में दोनों बैठ के खाते पीते थे। आज उस पर आरोप लगा रहे हैं, वो उस पर आरोप लगा रहे हैं। फिर मीडिया भी वहाँ जो है जाते हैं, मीडिया और प्रशासन सब देख रहे हैं, जनता भी देख रहे हैं क्या हो रहा है बिहार में। अभी कहते हैं बिहार में शराबबंदी कहाँ है? हर एक जगह होम डिलीवरी हो रहा है। एक कॉल कीजिए शराब मिल जाएगा, एक कॉल कीजिए शराब मिल जाएगा। कहाँ शराबबंदी है? शराबबंदी कहीं नहीं है। और जहाँ जहाँ कहते हैं प्रशासन क्या करेंगे? प्रशासन कितने को पकड़ेंगे? प्रशासन कितना को पकड़ेंगे? यही सब जो है माहौल है। और चुनाव का वक्त आया है, एक दूसरे पर आरोप लगाने का जो है वो हो रहा है अभी बिहार में। यही है, और सब एक ही है, एक ही थाली में बैठ के खाते हैं सब नेता। अभी चुनाव का माहौल है तो एक दूसरे पर एक तीसरे पर लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। सब एक ही साथ बैठते हैं। यही चल रहा है बिहार में। तो जनता ये सब सोचती है? जनता तो सोच रहा है, जनता का माइंड में बैठ गया है इस बार। जनता का माइंड में बैठ गया है इस बार से चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा और किसको दिया जाएगा, सबको बैठा लिया है। इतना दिन देख लिया चुनाव, और चुनाव सीन भी देख लिया है। जनता के मन में बैठा हुआ है, अभी दिल में बैठा हुआ है। अरे मन और दिल में बैठा हुआ है, क्या करना है? जनता हर बात को समझ रही है और 15 साल के दरमियान में सरकार क्या कर रहा है। अभी प्रशांत किशोर अशोक चौधरी पर आरोप लगा रहा है, सम्राट चौधरी पर आरोप लगा रहा है, विजय सिन्हा पर आरोप लगा रहा है और सारी जनता तरस है। अभी आप सीओ के यहाँ जाइए, एक दाखिल खारिज करने में आपको 50,000 रुपया मांगेगा, 40,000 रुपया मांगेगा। और यहाँ बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ी हुई है जो परिवार से आदमी तंग है। शराबबंदी करके सरकार साढ़े 18 से 30 वर्ष तक का युवक को बर्बाद कर दिया। सूखा नशा बढ़ गया है। सूखा नशा बढ़ गया। कौन कौन नशा है अभी हर एक आदमी को जानकारी नहीं है। और 18 से 25 वर्ष की लड़का को, युवक को सबकी जानकारी है।
और गार्जियन तबाह है। और आज ये करेंगे वे करेंगे। आज चुनाव का जो माहौल आया है, चुनाव का जो माहौल आया है, तो आज ये कर रहे हैं, जीएसटी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जनता तबाह। अच्छा, ये नेताजी लोग एक दूसरे पे जो आरोप लगाता है, जनता सोचती है कि हाँ ये काहे जो है ये चुनाव के समय जनता बिल्कुल सोच रही है, जनता बिल्कुल सोच रही है। जो सत्ता पक्ष में जाती है वो अपने पेट के लिए उसके फेवर में चले जाते हैं। वही अशोक चौधरी सबसे पहले कांग्रेस में था, जदयू में आया, देखा जो बस इतना बड़ा हमारा पेट हो गया है, उस कैसे भरेगा, जदयू में आ गया। आज उसी अशोक चौधरी का 200 करोड़ का कहां से लाया? मान लीजिए प्रशांत किशोर आरोप लगाया है तो उसमें कुछ न कुछ तो सही है, गलत तो नहीं है। आज तक एक रोज भी क्षेत्र में नहीं पहुंचा। आज उसका बेटी जो है सांसद है, शामी चौधरी, और आपके नजदीक वो आएगा तो एक लाइन बोल नहीं सकता। जिसके पास पैसा है सत्ता वाले के यहाँ जाता है। और आज जो यही चुनाव आया है तो दौड़ के इधर, दौड़ के उधर, दौड़ के उधर। जनता को कौन देख रहा है? जनता को कोई देखने वाला नहीं है। क्या लग रहा है मधेपुरा में इस बार बदलाव है? मधेपुरा में बदलाव है। महागठबंधन जिसको दे हम लोग उसके साथ हैं। तो मधेपुरा में तो यहाँ से महागठबंधन ही है। हाँ, तो वही ने कह रहे हैं जो महागठबंधन का ही जीत है यहाँ। हाँ, तो अभी बीते 3 चुनाव से हैट्रिक भी लगा चुके हैं, तो कुछ काम दाम हुआ मधेपुरा में? कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ भी कह रहे हैं वही जीतेंगे। महागठबंधन का अरे विधायक ने है, सरकार ने ना है। अच्छा, सरकार तो नहीं है। विधायक का कितना कैपेसिटी है, सरकार के नजदीक कितना कैपेसिटी है, उसका विपक्ष है। तो काम क्या होगा? सरकार इस बार बन रही है। सरकार तो बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, कुछ असर इस सब से कुछ असर नहीं पड़ेगा। जनता के इसमें बैठ गया है जो हमको क्या करना। आप ये बताइए, आपके पास 5 लड़का है, आपके पास कोई साधन नहीं है, आप कैसे उसका पढ़ाई लिखाई कैसे क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, और नेता लोग बस एक दूसरे पर आरोप लगाता है, फिर साथे में बैठता है। सही बात है, सही बात। अभी देख लीजिए बिहार का स्थिति इतना गंदा हो गया है, जो महीना का 20 करोड़ रुपया सरकार को जा रहा है दूसरा देश में। नेपाल हो गया, आपको झारखंड हो गया। इस शराब जितना भी बंदी किया है नीतीश कुमार, इस सब मतलब बुर्बक वाला काम किया है। अभी कोई बात होगा कि शराब पी के फलना जगह आदमी मर गया तो प्रशासन को टाइट करेगा। प्रशासन भी मजबूर है, प्रशासन क्या करेगा? लोग 100 नशा करता है, पता नहीं चलता है। शराब पीने वाला को पुलिस पकड़ के ले जाता है, पुलिस क्या करेगा? उसको अगर 2 लाठी मारता है, वो मर गया तो पुलिस गाड़ी में आग लगा दो। पुलिस तो अपने मजबूर है। अब तो ऐसा हो गया जो लीवर डैमेज हो गया, फेफड़ा तिल्ली डैमेज हो गया, शराब पी के 100 नशा करके, और पुलिस गाड़ी को खदारेगा कि हो हमरा पकड़न है, वो पकड़न है। अब पुलिस अपने जान बचा के भागता है, क्या करेगा? पुलिस मजबूर है। अगर प्रशासन परेशान है क्या? प्रशासन बहुत परेशान है, इसलिए परेशान है जो उसको एक थप्पी मारता है, साला नाक मुंह से ब्लड गिरेगा, मर जाएगा। तो प्रशासन बदलाव होगा तो वो भी तो अपना नौकरी बचाएगा। नीतीश कुमार सबको अथी कर देगा क्या? वो तो शराबबंदियां खत्म होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। 100 नशा पैदा हो गया है बिहार में,
100 नशा पैदा हो गया है। 12 साल 14 साल का लड़का को देखिएगा तो साला मुंह में थूक नहीं आता है, ठोर सुखल रहता है, सुलेशन लेता है, तो यही सोनपीस पीता है, 100 नशा करता है। बिहार को बर्बाद कर दिया। एक दारू बंद होने से 100 नशा पैदा हो गया है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं चालू नहीं करेंगे। नहीं करेगा तो जाएगा, चले जाएगा। तैयारी है? हाँ, पूरा तैयारी। हम मधेपुरा जिला हमारा गठबंधन का जिला है, यहाँ पर किसी का दाल नहीं गलेगा। वो कह रहे हैं इस बार खदेड़ देंगे, हम वापसी करेंगे एनडीए वाले। कहे न महागठबंधन को खदारने के लिए ताकत चाहिए। अहिर गुआरा है यादव है ये। हाँ, इसको दम है हाथ में, पंजरा में। अकेले तेजस्वी पूरा बिहार को हिला देगा। छपरा हिलेगा कि बलिया हिलेगा, वैसे मधेपुरा भी हिलेगा। देखिएगा आप, समय आने का इंतजार है। बहुत आदमी क्रोधित हो गया। आज नया साल में मधेपुरा से नेपाल जाता है, झारखंड जाता है, वहाँ दारू पी के एक्सीडेंट में मर जाता है। क्या इस पर सरकार कभी सोचा है? दारू बंद कर क्या बची हो गए। अभी जाइए बंगाल में जाइए, अभी दुर्गा पूजा हो रहा है, उसमें सरकार रुपया देता है, लेकिन बिहार में कुछ नहीं देता है। सरकार नहीं पूछता है, सरकार तरफ से कोई मदद नहीं। कोई भी आप भगवान का पूजा कीजिए, मदद है। जो सरकार जो अभी दे रहा है 2 लाख रुपया नीतीश कुमार, वो तो पूरा मोहम्मदन ही जो है जा करके बैंक में फायदा उठाता है। सबसे नीतीश कुमार जो कर रहा है सबके लिए कर रहा है। ऐसी नीतीश कुमार जो है जितना 2 लाख रुपया दे रहा है सब जाति के लिए दे रहा है। और जाता उठाता है एक ही जाति। ये उठाता है। एक टानी पे पैर रखिए ना, एक ही डाली पर पैर रख रहे हैं। नीतीश कुमार जितना काम किया है आज तक कोई नहीं किया है। 20 वर्ष के अंदर में जो नीतीश कुमार कर दिया है, अब कोई सरकार आएगा तो वो नहीं कर सकेगा, ना करेगा। काम का बात नहीं हो रहा है, शराबबंदी का बात हो रहा है। शराबबंदी तो है, उसका जो नियम है तो बंद किया है तो किया है, तो होम डिलीवरी का है बंद किया है तो वो तो जो सब महिला अति संगठन है वो तो किया है। तो नीतीश कुमार के इसमें क्या दोष है? अच्छा, शराबबंदी जो हुई है ठीक है। हाँ, यही बिहार है, यही बिहार है। बिहार है, बंद है। शराबबंदी ठीक है, सबके लिए ठीक है शराबबंदी। जो पीने वाला का जो है सब जो है, मान लीजिए शराबबंदी से किसी को घाटा नहीं है, किसी को नफा नहीं है। शराबबंदी ठीक है, लेकिन औरत सबके लिए, महिला सबके लिए बचाव है। इसके परिवार को बचाव है। दिया 15 लाख रुपया आ गया है। हाँ, इसके खाता में चला गया। पूछिए, खाता किसी खाता में हो, लेकिन जाता दिया तो है सरकार। आखिर इतना दिया सरकार फायदा में। नेता लोग जो आरोप लगा रहा है एक दूसरे पर, अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मुकदमा किया, प्रशांत किशोर ने कहा कि 200 करोड़। भूखा शेर वो चाहता है किसी तरह झपटे, लूटपाट करे, झुपटे, वह सब भूखा शेर है। हाँ, वो सब भूखा शेर है। एक दूसरे पर बस आरोप लगा। हाँ, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना नहीं। कुमार ठीक है। कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन आ रही है। गठबंधन आ रहा है। गठबंधन वो तो समय बताएगा भैया, हम अपने समय बताएगा। लेकिन माहौल किसका है? नीतीश कुमार का। कह रहे हैं माहौल यशवी यादव। बदलाव होना चाहिए, ठीक है। जनसुराज पार्टी को आना चाहिए यहाँ पे, जनसुराज पार्टी। जनसुराज सीधा। चलिए आ गए भाई जनसुराज वाले। अब बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि वो हवा में उड़ जाएंगे, ये लोग कह रहे हैं नहीं, जनसुराज है, सीधा सीधा। जनसुराज है क्या? हम भी बिल्कुल भैया। बिहार को सूखा नशा में जो है नीतीश बाबू बर्बाद कर दिए हैं, पूरा बर्बाद। शराबबंदी पूर्ण रूपेण फैले, ठीक है। बाकी आप आगे पूछ सकते हैं किसी से। अच्छा, ये बताइए, आपके जनसुराज की बात किए हैं आप। प्रशांत किशोर जो है अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं। सब फेक है अभी भैया, फेक है अभी। अगर प्रशांत किशोर आरोप जो लगा अभी प्रशांत किशोर लगा रहा है क्या? हाँ, तब तो सही हो गया। ये तो पलट गए यार, तुम नेता का नाम सुनते पलट गए। नहीं, ये अब उसका उतना ज्यादा है नहीं, मेरे पता नहीं है। क्या भाई साहब, हमारे चश्मा उस्मा लगा के एकदम कहाँ जा रहे हैं भाई? हाँ, बाजार जा रहे हैं। बाजार जा रहे हैं। हाँ, सब्जी उब्जी महंगा है? महंगा है, पूरा महंगा है। महंगा है, पूरा महंगा है। सरकार तो कह रही है महंगा, ये नहीं है। महंगा पूरा है, महंगा। अब की बार सरकार जाएगा इसलिए कह रहा है। सरकार जाएगा? हाँ, बदलाव की तैयारी है? पूरा है तैयारी। नीतीश का जलवा है। वैसे कह रहा है उसा।
वैसे झूठे कह रहा है। हाँ, नेता लोग एक दूसरे बड़ा आरोप लगा रहा है। नेता लोग तो ऐसे लगाते रहता है ना, आरोप प्रति आरोप लगाना तो सबका काम है। जनता सोचती है कि हाँ जो नेता लोग आरोप लगा रहा है सही है कि गलत है। कहीं कहीं सही भी है, कहीं कहीं गलत भी है। हाँ, और क्या। वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी, पता है? वोटर अधिकार यात्रा राहुल तेजस्वी ने जो निकाली थी, एनडीए वाले कह रहे हैं सब हवा है, ये हवा है, बस उड़ जाएगा। वही सब आएगा। अब युवा का राज होगा। अब बुढ़वा सब गया गंजा पीने के लिए। हाँ, सही कह रहा है, गया वो करके दारू को बंद कर दिया। हाँ, अच्छा, दारू बंद करने से बड़ा नाराजगी है नहीं? नशाखोरी ज्यादा हुआ है। हाँ, सूखा नशा बढ़ गया है। आजकल का युवा जो है सूखा नशा करता है। चोरी चकारी करता है। जब उसको काम रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो? जितना पढ़ा लिखाता है, माँ बाप इतना पैसा खर्चा करता है, वो बाल बच्चा को नौकरी नहीं होगा, नशा का आदत लग गया तो क्या करेगा? चोरिए न करेगा, किसी को मार करके पैसा छीन लेगा, कुछ कर लेगा, गाड़ी छीन लेगा। क्या करेगा वो मजबूरी में? तो माँ बाप को तकलीफ नहीं है इतना इतना पैसा दे के अपना बाल बच्चा का जो न पढ़ाई लिखाए है। सरकार के लोग तो ये कहते हैं कि शराबबंदी के कारण जो है क्राइम घटा है। पहले लोग शराब पीने के बाद जो है कहीं लूट डकैती करने लगते थे, झगड़ा झगड़ी करने लगते थे। नहीं न घटा है, शराब नशाखोरी थोड़ी घटा है, बढ़ा है। दारू खुलेआम मिल रहा है, 1200 में, 1000 में, कितना लीजिएगा? खुलेआम स्मैक बिकता है, कोरेक्स बिकता है, दारू बिकता है, खुलेआम बिकता है। तब कोई रोकता नहीं है। कोई नहीं रोकता। थाना के बगल में बिकता है, थाना के बगल में बिकता है, कुछ और नहीं। तो देखिए क्या हालत है यहाँ की। और क्या हो, क्या चल रहा है? चुनाव की तैयारी है, बड़ा वीडियो देख रहे थे अभी। हाँ, हम लोग तो जनसुराज पार्टी हैं सर। अच्छा, जनसुराज, ओनली वन जनसुराज। क्या अच्छा लगा जनसुराज में? जनसुराज वही रोजी का बात करते हैं, रोजी रोजगार का बात करते हैं। गाना याद कर लिए हो क्या, रितेश पांडे वाला? बस ओनली वन जनसुराज। गाना गाते हो? नहीं, हम गाना नहीं गाते। एक रोजी रोजगार चाहिए, वो नहीं का तो गाया। और रितेश पांडे गाया है। क्या है अभी जो देख रहे हो, प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं 200 करोड़ के घोटाले का, उधर से। ये सब मामले में हम सब बच्चा है, ये सब मामले में हम नहीं कह सकते। बस तो नहीं तो आप लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि सही है कि गलत है? जनता मान लीजिए आप लोग सुन रहे हैं तो कुछ तो सोचते होंगे ना कि हाँ ये सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। ये सब मामले में हमको जानकारी नहीं ना। हमारा हो रहा है 24-25 साल हो रहा है, उतना जानकारी कहाँ से आएगा? जो भी बोलता है, अगर हो सकता है सही हो सकता है सही हो, बस। अच्छा, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार जनसुराज आ रही है? मेन दिक्कत है वो रोजी रोजगार का बात करते हैं, बस। बिहार में सबसे बड़का मुद्दा क्या है? रोजी रोजगार, बस। हाँ, जैसे ये जो तुम्हारा सीट है यहाँ पर जो है हमेशा यादव बाहुल्य सीट है। कोई भी चुनाव जो जीता है वो यादव ही है। 17 बार का चुनाव हुआ है तो वो तो वोट आने के वक्त ही पता लगेगा। पता है जातीय के नाम पे वोट पड़ता है? नहीं, जाति के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना, जाति धर्म की बात नहीं होगा। नहीं होगा, बदलाव होगा। बदलाव होगा। बिहार में तो बदलाव होबे करेगा भैया। हम क्या, अरे कहा गुटखा अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। सब बात मत बोलिए। कितने का वाला है? 5 रुपए वाला है गुटखा है। 5 रुपया नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। नाम क्या है तुम्हारा ये बताओ? ये गूंगा है। गूंगा हो गया चलिए, तो ये स्थानीय लोगों की राय है। आइए जरा कुछ लोग। क्या भाई साहब, क्या नाम है? नहीं सर, हम अरे नाम क्या है? हमारा नाम है चेतन यादव। चेतन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मधेपुरा जिला का रहने वाला हूँ। मधेपुरा की सड़क वड़क बनी हैं? हाँ, जो हमारे देख में है वो खूब बना है। हाँ। हाँ, आपके क्षेत्र का खूब बन गया? हाँ, हमारे क्षेत्र में जो हमारे नज़र में वो खूब बना है। आपके क्षेत्र में कैसे बन गया? उधर ही है क्या? नहीं, आप तो खुद देख रहे हैं, आप तो खुद देख रहे हैं भाई साहब। जो है हमारे लिए सब ठीक है, सब चकाचक है। हाँ, सब चकाचक है। चलिए, कहा भाई साहब
क्या नाम है आपका? उनसे पूछिए नमो बताइए ना। नाम हमारे उससे पूछिए। चावा कैसा नहीं बताइए। चाय ठीक है। चाय ठीक है। अदरक है कि नहीं? हाँ अदरक भी है। कह रहे हैं कि जो नमक मार के दिया है सर। नहीं चाय नमक नहीं है, चीनी के साथ है। ठीक है बोलिए। शहर का सड़क उड़क कैसा है? सर सही है। रोज एगो एक्सीडेंट होता है। खूब बात कर। रोज एक्सीडेंट होता है एक ठो। हाँ नहीं तो चलिए हमारे साथ में देखिएगा, इसमें भला रोज मारता है वो गोली, बस लेके पार हो जाता है। तुम लेते हो? हम इसमें का नहीं नशा वाला। हम तो सब चीज का नशा का, जब से दारू बंद हुआ है ना अफीम लोग खा रहा है। तुम क्या क्या खाए ये बताओ। हम कुछ नहीं खाते हैं। अभी पैसे से बता रहे हैं। हम 3 बार नशा मुक्ति जेल से आए हैं। 3 बार नशा मुक्ति जेल से? तब? क्रांतिकारी आदमी हो भाई। तो तब आप कैसे बोल रहे हैं नशा करता तो है? नशा करते होगे तभी तो गए होगे नशा। हाँ बस तब नशा मुक्ति केंद्र से आ गए ना, सुधर गए। अभी सुधरे तो नहीं लग रहे हो। नहीं कैसे सुधरना? अभी लग रहा है फिर लिए हो। ना आप जो बोल सकते हैं आप बोलिएगा। अच्छा क्या क्या लेते थे? पहले देखिए दारू पी के लोग रह जाता था। अब स्मैक पीता है, टैबलेट का नशा करता है, कोरेक्स का नशा करता है, तो ऊपर से ड्रग्स का भी नशा करता है। आप उससे नशा क्या बताएंगे? अफीम का नशा कर आदमी अभी का ऐसा बिहार का हालत है जो लोग ब्लड बेच के स्मैक पीता है। ये हालत है? ये हालत है बिहार का। तो नशा छोड़ दिए तुम? हम नशा छोड़ दिए। क्या काम करते हो? हम टेम्पू चलाते हैं। पहले बड़ा गाड़ी का ड्राइवर थे, ट्रक का, लेकिन बाद में अपना गाड़ी लिए तो छोटका गाड़ी ले रोज की कितनी कमाई होती थी? वही 1000 रुपया कमा लेते। कितने का नशा में खराब कर देते थे? लमसम में नशा में 700-800 रुपया खर्चा हो जाता। 1000 रुपए कमाते थे, 800 रुपए नशा में खराब करते थे। हाँ 200-300 रुपया घर मात्र लेके जाते। बस 200-300 रुपए। तो घर वाले परेशान हो गए होंगे? परेशान तो होबे करता। बोलता भर दिना गाड़ी चलाता है, पैसा नहीं होता कैसे। अब कितना कमाते हो? अब जब से छोड़े हैं अब ठीक ठाक 800-900 रुपया कमा लेते, 500 घर में दे देते हैं। अब कितना बचाते हो? अभी खर्चा भी करके बच जाता है 200-300 रुपया जी। फिर 200-300 रुपया? हाँ लेकिन घर वाले को 500 दे के। अच्छा 500 दे। हाँ अब नशा एकदम छोड़ दिए? हाँ बस बिल्कुल नशा मुक्ति के। लोग कह रहे हैं कि अभी भी है। कौन बोल रहा है बताइए तो, कौन बोल रहा है बुलाइए तो उसको सामना कराइए ना हमको। बताइए जरा कौन कह रहा है नशे में? कौन बोल रहा है नशा में है? ये है नशा में बताइए ना हमको, बोलिए ना, नाम बोलेगा तब नाम पूछेंगे उससे। के छ भैया हम नशा मुक्ति केंद्र से आल छिए और कुछ 3 बार आए हैं। और दारू जब चालू रहता ना तो ये नशा मुक्ति केंद्र नहीं जाना पड़ता लोग को। अच्छा दारू ये चालू होगा तो पियोगे? वो पिएगा लेकिन लोग सीमित से पिएगा। फिर क्या नशा छोड़ने का मतलब हो गया जब फिर पियोगे तो? अरे हम नहीं पिएंगे लेकिन दूसरा कोई पिएगा तो सीमित से नहीं पिएगा, इतना चोरी नहीं ना होगा, इतना लोग को दिन दिखा गोली नहीं ना मारेगा। स्मैक का ऐसा नशा है जो पीने के बाद अपना आप को नहीं चिंता है जो किधर मार देंगे। तो आप कैसे समझ रहे हैं? क्या क्या दिक्कत हुई नशा छोड़ने में तुमको? नशा छोड़ने में 2-4 रोज पटना से दवाई लिए, उसके बाद 10 रोज घर से रूम से बाहर नहीं निकले, तब से आदत उसका छूट गया। कमरे में बंद रखा गया? कमरा में बंद करके रखा, तब नशा आदत छूट गया। खाना पीना मिलता था? सब चीज। बस नशा का सामान? नशा का कोई सामान नहीं मिलता। छटपटाते होगे? छटपटाते कि मन तो करता था दीवार तोड़ के भाग जाए। नशा मुक्ति केंद्र में 5 फुट का दीवार था, उसको मन करता था फाड़ के निकल जाएंगे। कभी कोशिश किए? हाँ कोशिश तो किए लेकिन नहीं पाए, नहीं पाए उठ करके, पार नहीं कर पाए। नहीं। चलिए तो देखिए शराबबंदी की बात जब आती है तो तमाम दावे किए जाते हैं मंच से, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। जैसा कि इस लड़के ने भी बताया कि कितनी मेहनत के बाद नशा छोड़ पाया है, लेकिन
ऐसा एक युवा नहीं है, ऐसे बहुत युवा आपको पूरे बिहार में मिल जाएंगे जो सूखे नशे में संलिप्त हैं। और स्थानीय लोगों का ये मानना है कि शराब चालू होनी चाहिए। खैर, लोगों की अलग अलग राय है। मधेपुरा वो सीट है जहां से आपको बता दें कि जब ये सीट अस्तित्व में आया उसके बाद 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं और यहाँ पर जो है लगातार यादव कैंडिडेट ही चुनाव जीतता आया है अभी तक। और देखिए, बीजेपी यहाँ पर कभी जीत नहीं पाई, लेकिन इस बार प्रयास है एनडीए का कि इसको अपने खाते में सीट ये लाया जाए। खैर, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन स्थानीय मुद्दे अभी भी हावी हैं और नेताओं के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप पर जनता भी सोचती है और जो जिधर का है वो उसको सही ठहरा देता है। लेकिन देखना होगा कि जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है वो चुनाव तक कितना बरकरार रहता है। जो नशाबंदी, शराबबंदी और तमाम मुद्दे हैं, आखिर वो चुनाव तक कितने बरकरार रहते हैं या फिर जात के नाम पर ही वोट पड़ता है। खैर, आपको क्या लगता है मधेपुरा सहित पूरे बिहार में क्या कुछ होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।